दुनिया में लगभग हर इंसान को ये लगता है कि जेल सबसे बड़ी कैद है, जहां रहने वाले व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जेल से भी बुरा और बड़ी कैद माना जाता है। इस देश को नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाता है, जहां से बिना इजाजत बाहर निकल पाना किसी भी आम इंसान या अफसर के लिए मुमकिन नहीं है। आखिर क्या है नॉर्थ कोरिया का कानून और इसे क्यों माना जाता है सबसे बड़ी जेल? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। जेल से भी बुरी है नॉर्थ कोरिया की कैद। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो किसी भी तरीके से एक राष्ट्र नहीं लगता है। इस देश के नियम कानून इतने खतरनाक और कठिन हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया एक जेल के समान बन चुका है, जहाँ किसी भी नागरिक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नॉर्थ कोरिया के शासक यानी तानाशाह को किम जोंग उन के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी नॉर्थ कोरिया की जमीन पर शासन करता आया है। नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र या फिर अपनी पसंद की सरकार चुनने का कोई नियम नहीं है, बल्कि यहाँ तानाशाह के बाद उसका बेटा या परिवार का कोई दूसरा सदस्य देश की बागडोर संभालता है। नॉर्थ कोरिया को जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर यहाँ कोई इंसान किसी नियम का गलती से भी उल्लंघन कर देता है तो उसे सीधे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस देश में उम्र कैद को सबसे छोटी सजा माना जाता है, जबकि सबसे बड़ी सजा मौत होती है। नॉर्थ कोरिया में नियमों का उल्लंघन करने या तानाशाह के खिलाफ कुछ भी बोलने पर सीधे मौत की सजा सुना दी जाती है, जबकि लोगों को प्रताड़ित करना या फिर जेल में बंद कर देना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन जो लोग जेल से बाहर अपने घरों में रहते हैं, उनके लिए भी नॉर्थ कोरिया की खुली हवाएं दम घोंटू साबित होती हैं। इस देश में एक नियम है जिसके अनुसार नॉर्थ कोरिया के हर मर्द को कम से कम 10 साल आर्मी में नौकरी करनी ही पड़ती है। कोई भी मर्द आर्मी ज्वाइन करने से इनकार नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में किसी धर्म का पालन करना या फिर उससे जुड़ी किताब को अपने घर पर रखना गैर कानूनी माना जाता है, जिसकी वजह से लोग अपने ईश्वर या धर्म को खुलेआम प्रदर्शित भी नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में किसी व्यक्ति के घर पर धार्मिक ग्रंथ या ईश्वर से जुड़ी कोई वस्तु मिलती है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और इस सजा में पूरा परिवार और बच्चे तक शामिल होते हैं। साल 2009 में एक परिवार के घर से बाइबल की किताब बरामद की गई थी, जिसके बाद उस परिवार के सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। अब उस परिवार को अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर कैद रहकर गुजारनी पड़ेगी, जबकि इस दौरान उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के साथ साथ मीडिया और प्रेस को भी अपनी बात कहने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से इस देश में कोई भी न्यूज चैनल या अखबार तानाशाह या उसकी नीतियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता है। इन न्यूज चैनल्स पर हर वक्त तानाशाह की तारीफ की जाती है और उससे जुड़ी खबरें दिखाई जाती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों और दुनिया से जुड़ी चीजों से नॉर्थ कोरिया के आम इंसान को हमेशा दूर रखा जाता है। इस देश में अगर किसी नागरिक या अधिकारी को एक प्रांत से दूसरे प्रांत या एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति बिना परमिशन लिए दूसरे प्रांत में चला जाता है तो उसे अपराधी माना जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 से 15 साल तक जेल की सजा सुना दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मनोरंजक ऐप्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगी हुई है, जबकि यहाँ हर एक घर में किम जोंग उन और उनके पिता की तस्वीर को दीवार पर लगाना अनिवार्य नियम है। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह और सरकारी अफसरों के अलावा कोई भी इंसान निजी कार नहीं खरीद सकता है, फिर चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। वहाँ के लोगों को सफर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होता है, जबकि लोगों के रहन सहन, पहनावे और खान पान से जुड़े सभी नियम भी खुद किम जोंग उनकी तरफ से निर्धारित किए गए हैं। इस देश में विदेशी पर्यटकों का घूमना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि पर्यटकों से एयरपोर्ट पर ही कैमरा और मोबाइल जैसे गैजेट्स को छीन लिया जाता है। इसके अलावा पर्यटकों को सिर्फ उन्हीं जगहों पर घुमाया जाता है जहां सब कुछ सामान्य नजर आता है। वहीं अगर कोई पर्यटक गलती से किसी नियम का उल्लंघन कर दे तो उसे भी जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है, और कुछ मामलों में पर्यटकों को गोली मारने से भी परहेज नहीं किया जाता है।
यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को सामान्य लोगों के अलावा पर्यटकों के लिए घातक माना जाता है, जहां से किसी भी इंसान का भाग पाना संभव नहीं है। दरअसल इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का जमीनी स्ट्रक्चर सबसे अहम भूमिका निभाता है, जो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि कोई इंसान इस देश की कैद से आजाद नहीं हो सकता। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट हिस्से में येलो सी है, जबकि इस देश के ईस्ट साइड में सी ऑफ जापान है। इन दोनों ही जगहों पर नॉर्थ कोरियन नेवी की सख्त निगरानी रहती है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इस इलाके में जाने या फिर समुद्र के जरिए नॉर्थ कोरिया से भागने की जुर्रत तक नहीं कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के साउथ में साउथ कोरिया है, जो कभी इसी देश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों की सीमा के बीच नॉर्थ कोरियन आर्मी सख्ती से ड्यूटी करती है। हालांकि नॉर्थ कोरिया को छोड़कर भागने के लिए यहाँ के नागरिकों के पास साउथ कोरिया ही इकलौता ऑप्शन है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ कोरिया के नजदीक भी है। इसके अलावा साउथ कोरिया का व्यवहार और नियम नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के लिए एक समान है, क्योंकि ये देश नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपना मानता है और ये कोशिश करता है कि उन्हें तानाशाही से बचाया जा सके। जब किसी नॉर्थ कोरियन नागरिक को देश छोड़कर भागना होता है तो वो बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सैनिक भागने वाले व्यक्ति पर इतनी फायरिंग करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं अगर कोई इंसान नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो गोलियों की वजह से वो इतना जख्मी हो जाता है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो बॉर्डर है, वहां नॉर्थ कोरिया के लगभग 7,50,000 सैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा बॉर्डर को कांटेदार तारों यानी बार्बेड वायर्स से सील किया गया है, जबकि जमीन में जगह जगह पर लैंड माइन्स बिछाई गई हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया अपने उत्तर में चीन और रूस के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें चीन का बॉर्डर ज्यादा है और रूस का बॉर्डर बेहद कम है। नॉर्थ कोरिया के इस हिस्से में आर्मी फोर्स कम रहती है, क्योंकि इस देश को चीन और रूस से हमले का खतरा नहीं है। लेकिन इन दोनों ही बॉर्डर्स को पार करके नॉर्थ कोरिया से भागना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। अगर कोई नागरिक नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए इस रास्ते को अपनाता है तो उसे इन पहाड़ों और जंगलों के मुश्किल रास्ते से गुजरना होगा। वहीं चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के बीच नदियां भी बहती हैं, जिनके पानी का बहाव काफी तेज होता है और उस पानी में छलांग लगाकर बॉर्डर को पार करना काफी मुश्किल काम है। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले व्यक्ति को तेज गर्मी या कड़ाके की सर्दी का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में नदी का पानी सूख कर कम हो जाता है और सर्दी में नदी बर्फ के रूप में जम जाती है। इन दोनों ही स्थितियों में नदी को पार करके चीन में दाखिल होना आसान है, लेकिन चीन में जाने के बाद भी नॉर्थ कोरिया से भागने वाला इंसान पूरी तरह से आजाद नहीं होता है। दरअसल चीन और नॉर्थ कोरिया के आपसी संबंध काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई नॉर्थ कोरियन नागरिक चीन की जमीन पर पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। इसी तरह रूस के साथ नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री संबंध काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से रूस भी नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों को गिरफ्तार करके वापस उनके देश भेज देता है। इन दोनों ही हालत में नॉर्थ कोरिया वापस जाने वाले व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे हद से ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है और फिर सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे आम लोगों के मन में डर बैठाना होता है, ताकि वो अपने जीवन में नियम तोड़ने और देश छोड़कर भागने के बारे में ना सोचें। हालांकि नॉर्थ कोरिया की सख्ती और बॉर्डर में जबरदस्त पहरा होने के बावजूद भी 1990 से साल 2023 के बीच लगभग 34,000 लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो पाए हैं, जिन्होंने साउथ कोरिया पहुंचकर नई जिंदगी की शुरुआत की है। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग 1990 से 2012 के बीच भागने में कामयाब हुए थे, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी और खतरनाक हथियार आज के मुकाबले थोड़े कमजोर थे। हालांकि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागने वाले लोगों को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिसके लिए वो सबसे पहले चीन या रूस में दाखिल होते थे और पुलिस और आर्मी की नजरों से बचकर रहते थे। इसके बाद वो लोग थाईलैंड, मंगोलिया और वियतनाम जैसे देशों में पहुंचते हैं, जहां वो खुद को आर्मी के हवाले कर देते थे और ये कहते थे कि उन्हें साउथ कोरिया पहुंचा दिया जाए।
चूंकि थाईलैंड, मंगोलिया और वियतनाम के साउथ कोरिया से अच्छे संबंध हैं, इसलिए इन देशों की आर्मी नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों को जहाज के जरिए साउथ कोरिया पहुंचा देती थी और इस तरह लंबे संघर्ष के बाद नॉर्थ कोरिया के नागरिक साउथ कोरिया के नागरिक बनकर अपने नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत करते थे। शुरुआती दौर में नॉर्थ कोरिया के लोग खाने की कमी, रहने के लिए घर ना मिलने और बेरोजगारी की वजह से भागते थे, लेकिन हर बीतते साल के साथ उनके भागने की वजह बदलती चली गई। अगर वर्तमान समय में कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया से भागना चाहेगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह तानाशाह किम जोंग उन के अजीबोगरीब नियम, सख्ती और मौत की सजा देना होगा। किम जोंग उन ने साल 2012 में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की गद्दी संभाली थी, जिसके बाद उसने देश से भागने वाले लोगों को सख्त सजा देने का नियम बना दिया था और इसके साथ ही बॉर्डर्स पर सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। किम जोंग उन ने रूस और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए ताकि वहां की आर्मी नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों को गिरफ्तार करके वापस नॉर्थ कोरिया भेज दे। यही वजह है कि वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया से भागना और किसी दूसरे देश में जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करना नामुमकिन लगता है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया किसी जेल से कम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।